एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब के साथ Q3 के रिजल्ट को लेकर के। टोटल यहाँ पर इस वीडियो में 5 कंपनीज के बारे में जिनके Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। और मार्केट के बेस पे बात की जाए तो इनके Q3 के रिजल्ट के हिसाब से मार्केट में अभी काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार भी था और अब फाइनली यहाँ पे जितनी भी कंपनीज 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनका रिजल्ट यहाँ पर हमारे सामने आज आ चुका है। तो एक एक करके सारी कंपनीज को देखेंगे और उनसे जुड़ी जो भी ज़रूरी अपडेट रहेगी जो आज मार्केट के बेस पे आई है उसको भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपके लिए टाइम वेस्ट वाला नहीं रहने वाला है। तो जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी वो सारी की सारी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे काइनस टेक्नोलॉजी के साथ में। और 25% करेक्शन के बाद भी बात की जाए तो काइनस टेक्नोलॉजी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसके अंदर 55% का अपसाइड टारगेट मिल रहा है। 55% तक ये भाग सकता है, ये चर्चा बाजार में अभी चल रही है। तो मार्केट के बेस पे बात करेंगे इस कंपनी के हिसाब से, क्योंकि बजट के हिसाब से बात की जाए तो सरकार का जो फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। और ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि 55% टारगेट के साथ काइनस टेक्नोलॉजी के शेयर में यहाँ देखा जाए तो एडवाइस ब्रोकर देता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात करें या बहुत सारे रिसर्च फर्म की बात करें तो कुछ लोगों ने इसको बेचने की भी सलाह दी है, बट कुछ लोगों ने कहा मानना है कि यहाँ पर बजट से पहले बजट माई पिक में शानदार पोर्टफोलियो के चलते बात की जाए तो यहाँ पे जबरदस्त मौका नजर आ रहा है। और उसमें यहाँ पर जो काइनस टेक्नोलॉजी है उसका नाम काफ़ी बड़ा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है मार्केट के अंदर फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में। और ऑर्डर बुक इसके पास 5,400 करोड़ रुपए के आसपास का है। और कंपनी का जो यहाँ पे 54% रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कंपनी का इंडस्ट्रियल वाइज और जो ईवी सेगमेंट है और ऑटो इंडस्ट्री है उससे 28% रेवेन्यू आता है। तो इसने बड़ा मार्केट पकड़ा हुआ है जिससे कंपनी में आगे तेजी आने की बातें बाजार में अभी चलती नजर आ रही हैं। ईटी नाउ की रिपोर्ट की माने तो काइनस के अंदर बात किया तो QIP से जो है 1600 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान चल रहा है। और यहाँ पे कंपनी के अंदर 2 दिन में शेयर 20% तक टूट चुका है, बट मार्केट में एक अच्छी अपडेट भी नजर आ रही, कंपनी पैसा जुटा करके इसका यूज करने वाली ग्रोथ के लिए। और इस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको नजर आएगा 1600 करोड़ रुपए के आसपास का है जो कंपनी फंड रेज करेगी। और इसके लिए जो अप्रूवल है, मंजूरी है, वो भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का प्लान अगर हम देखें सही तरीके से काम करता है तो डेफिनेटली एक बड़ी ग्रोथ भी आएगी। और अभी कंपनी का Q3 मार्केट के बेस पे अभी देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए अटेंशन यहाँ पे ग्रैब करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो काइनस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। कंपनी का जो नेट सेल्स ग्रोथ है वो 48% के आसपास रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 110 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जो सेल्स बढ़ा है वो बढ़ा है 48% के साथ में। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ये 62% यानी कि 62% से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का इस बार जो प्रॉफिट निकल करके आया है वो 110 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी में अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें, ग्रोथ के हिसाब से देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस कंपनी पे वापस से फोकस करने वाला है, क्योंकि इसने रिटर्न ऑलरेडी काफ़ी बड़े इन्वेस्टर को निकाल करके यहाँ पे काइनस टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टर की आपसे बात की जाए तो निकाल करके दे दिया है। मतलब बताने का मतलब यह है कि ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काइनस का जो बड़ा रिटर्न है वो नजर आता है, जो कि इन्वेस्टर के बेसिस पे हमेशा ऐसी कंपनीज में सबसे बड़ा फोकस बनाने का कारण होता है। Q3 के रिजल्ट के चलते मार्केट में चर्चा में रहने वाली कंपनी केसॉल इंडिया भी थी और केसॉल इंडिया का भी रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को पता होगा, आप सभी लोगों ने कंपनी का रिजल्ट भी देख लिया होगा। तो केसॉल इंडिया का Q3 का रिजल्ट मार्केट में आया और मार्केट में इस चीज़ के बेसिस पे बात की जाए तो एक अच्छी खासी तेजी भी हमको नजर आई। Q3 के रिजल्ट के बाद मार्केट में एक अच्छा माहौल केसॉल इंडिया के अंदर नजर आया। इन्वेस्टर ने इसके अंदर एक अच्छी बाइंग की है अगर आप मार्केट की परफॉर्मेंस देखोगे Q3 रिजल्ट के बाद। तो मार्केट के हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें कंपनी ने प्रॉफिट को यहाँ पर 15-15.5% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे केसॉल इंडिया की रिपोर्ट को देखोगे रिजल्ट के हिसाब से तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मार्केट में रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है एक साल के अंदर 32% के साथ में। और कंपनी के बेसिस पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो ये भी इंक्रीज हुआ है 44% के आसपास। कंपनी का इनकम बढ़ा है यहाँ पर 15% के आसपास। और कंपनी के अंदर नेट इनकम बिफोर टैक्सेस बात की तो 14% इंक्रीज हुआ है। और इन सब में जो टोटल यहाँ पे इनकम नजर आता है वो 15% के आसपास है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी ने एक ठीक ठाक रिजल्ट निकाल के दे दिया है जैसा इन्वेस्टर चाह रहा था। तो उस हिसाब से मार्केट में कंपनी में अभी जो फोकस है अब लोगों का केसॉल के अंदर भी रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर अगली कंपनी है पॉलीकैब इंडिया और Q3 का रिजल्ट इसका भी फाइनली आ चुका है। प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ा है 11.5% से और रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू 20% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे।
मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉलीकैब ने काफ़ी बड़ा पैसा इन्वेस्टर को निकाल करके दे दिया है ऑलरेडी, और अभी भी मार्केट में इसमें काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट अच्छा है। तो पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट फाइनली मार्केट के अंदर आ गया है, और जो उम्मीद लगा रहा था बाजार, जो एस्टिमेट बैठाले गए थे बाजार में, उससे काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आया है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो CNBC TV18 की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि Q3 के अंदर प्रॉफिट 450 करोड़ के रेवेन्यू के हिसाब से हो सकता है, और रेवेन्यू 5369 करोड़, और प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पर 450 करोड़ का हो सकता है। बट इससे कहीं अच्छे नंबर निकल के आए हैं, और कंपनी ने बात की जाए तो यहाँ पे अपना रेवेन्यू जो लाया है, बात की जाए 9 महीने के हिसाब से तो 15,422 करोड़ का रेवेन्यू है, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे ग्रोथ 24% की कंपनी में हुई है। यहाँ पर 24% की ग्रोथ आप देख सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 1311 करोड़ है, और ये ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। तो पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट एक तरीके से देखा जाए तो ग्रोथ में ही अभी नज़र आ रहा है। बात करते हैं FMCG कैटेगरी की, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q3 रिजल्ट के बेस पे। तो दिसंबर तिमाही में इस कंपनी का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो 19% से बढ़ा है, और कंपनी के रेवेन्यू में 2% का उछाल नजर आ रहा है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसके अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ आना भी बहुत बड़ी बात होती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन, शैम्पू, खाने पीने की चीज़ें आप खरीदते ही होगे, बहुत पुरानी कंपनी है, और भारत के देश के हिसाब से देखा जाए तो FMCG कैटेगरी में सबसे लीडर कंपनी है। तो सेक्टर की सबसे बड़ी लीडर कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इसको HUL बोलते हैं। और कंपनी का जो यहाँ पे जो आप नेट प्रॉफिट देखो तो 19% बढ़ा है, और कंपनी के अंदर मुनाफा भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। और अगर हम देखें ग्रोथ के हिसाब से तो कंपनी का जो स्टैंड लोन रेवेन्यू रहा है ये 2% के आसपास नजर आता है। और सेगमेंट वाइज कंपनी के अंदर बात की जाए तो फ्यूचर के बेस पे आगे भी कंपनी पे इन्वेस्टर ट्रस्ट इसलिए करता है कि ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के अंदर अगर हम बात करें मार्केट की तुलना के हिसाब से तो कोई बड़ा कॉम्पिटिटर इसके पास आज भी नहीं है, क्योंकि HUL अपने आप में एक बड़ा कॉम्पिटिशन खुद के लिए क्रिएट करता है। एक बहुत बड़ी कंपनी अपने पास इसने बना ली है, क्योंकि HUL का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और इस सेगमेंट में कंपनी मजबूत वॉल्यूम के साथ ग्रोथ दिखा रही है, और जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट भी उस चीज़ में नज़र आ रहा है। जिसमें बात करें तो होम केयर हो गया, उसके अलावा ब्यूटी, एंड बात की जाए यहाँ पे वेलबिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा फूड्स वगैरह हो गए, इस सेगमेंट में कंपनी की जो आय है वो स्थिर रही है, जिसमें पैकेज फूड्स जो है मिडिल सिंगल डिजिट वृद्धि में वॉल्यूम में गिरावट की भरपाई की है, और कंपनी की कॉफ़ी ने जो है डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है, जबकि चाय ने कंपनी मार्केट में लीडरशिप बनाए रखी है। तो एक तरीके से मार्केट में HUL अपना ब्रांड को बराबर अपना रेपुटेशन के हिसाब से मेंटेन करके रख रहा है, और अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा पा रहा है। तो HUL इसलिए भी आज भी बड़े इन्वेस्टर के फोकस में लो रिस्क की कैटेगरी कंपनी के हिसाब से रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है या बैंक है HDFC बैंक, जिसका Q3 का रिजल्ट फाइनली आ चुका है, और प्रॉफिट यहाँ पे 2.2% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है HDFC बैंक का, और इसने अपने एस्टिमेट को बीट कर दिया है। बाजार जितना उम्मीद कर रहा था कि जितने तरीके से कंपनी का प्रॉफिट आएगा या जो ग्रोथ होगी, उससे कहीं अच्छी ग्रोथ HDFC बैंक ने, जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, उसने अपने नंबर्स में ला करके दे दिया है। तो जिससे कि मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, और फाइनली बात की जाए एक अच्छी खासी ग्रोथ इसके रिजल्ट के बेसिस पे इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो लग रहा है कि कंपनी कर सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके शेयर प्राइस में उतना बड़ा जंप भी नज़र नहीं आया है। लेकिन बाजार की जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उसको बीट करके जो नंबर्स आए हैं, और जो कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम दिखाया है 8% की ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, और मार्जिन में जो ग्रोथ आई है वो भी काफ़ी हद तक सरप्राइज कर देने वाली है। तो ऐसे में HDFC बैंक भी आपके फोकस पे डेफिनेटली होना चाहिए। साथ में अगर आपको मार्केट सीखना है तो आपको ई बुक पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आपको वो सारी बातें मिलेगी जो एक आम आदमी को सीखना समझना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में आने से पहले। अगर वो इस चीज़ों को ध्यान रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और उस टाइम पर ध्यान देता है शुरुआत में ही, तो डेफिनेटली एक बड़ा पैसा बना सकता है और बड़े नुकसान से बच सकता है। शुद्ध हिंदी में लिखी गई ई बुक है, खास करके मिडिल क्लास को ध्यान रख करके ही इस ई बुक को बनाया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ई बुक तक पहुंच सकते हो।